हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी छवि शर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंच लैंग्वेज में एक और लेवल आगे जा रहे हैं। मींस आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर प्रोनाउन। ये चैप्टर बहुत ही दिनों से चल रहा है और ये हमने इसके सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टाइप, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें हम जानेंगे कि इस प्रोनाउन को हम लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन, उसके कुछ रूल्स और रोल्स। तो इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी है या फिर पिछले टाइप्स के प्रोनाउन देखने हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी पिछली टाइप्स की वीडियोस और प्रोनाउंस देख सकते हैं। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम इसे लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसे लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका फ्रेंच लैंग्वेज में या फिर आप इसे कह सकते हैं कि फ्रेंच ग्रामर में ज्यादा रोल नहीं है। प्रोनाउन में ये ज्यादातर यूज नहीं होता है और अगर आप किसी भी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन भी ऐड है। बहुत कम देखने के लिए आपको मिलेगा कि ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का एक टाइप है। तो इसी वजह से हम इसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। इसके ज्यादा रोल नहीं है और इसके ज्यादा डेफिनेशन, रूल्स और एग्जाम्पल्स भी नहीं है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है डेफिनेशन। इनडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। इनडेफिनिट प्रोनाउन सभी प्रोनाउंस का एक छोटा सा ग्रुप है जो सेंटेंस में यूज होने वाले पर्सन, थिंग्स या फिर नाउन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई का मीन्स है कि ये रिप्लेस करके अपने कुछ वर्ड्स को वहां पर शिफ्ट कर देते हैं। मीन्स अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है पर्सन या फिर सेंटेंस में किसी पर्सन या फिर थिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इन्हें हटाकर ये नाउन अपनी कुछ वर्ड्स, मेन वर्ड्स को शिफ्ट कर देते हैं। यहां पर इसकी डेफिनेशन में आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि मैं यहां पर कह रही हूं कि इसका ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर मैंने यहां पे कहा है डेफिनेशन में ग्रुप। तो ग्रुप मैंने इसलिए कहा हुआ है क्योंकि इसके अंदर काफी वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन सभी प्रोनाउंस के मुकाबले इसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही कम है। इसमें जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं वो भी बहुत कम यूज किए जाते हैं और कभी कभी किसी बुक में ही आपको पढ़ने मिलेंगे इसके टाइप्स और इसके सेंटेंस या फिर एग्जाम्पल्स। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एवरीवन, समथिंग और इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स जो इंग्लिश में भी यूज होते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एवरीवन, समवन, नोबडी, नथिंग, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। हम इसे सेंटेंस के तौर पर पढ़ते हैं। यहां पर मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिख रही हूं। राम इज ईटिंग फूड। यहां पर ये सिंपल सेंटेंस है, राम इज ईटिंग फूड। अब इसे अगर हमें प्रोनाउन में चेंज करना है तो हमें पता है कि हम राम को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे प्रोनाउन का वर्ड जो कि है ही। इसकी जगह पर हम यूज करेंगे ही, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है। यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड ही यूज किया है जो हम पहले भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है। अब यहाँ पर ये हो गया अफर्मेटिव प्रोनाउन। फ्रेंच इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो दूसरा नेम है वो है अफर्मेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन अगर दूसरे सेंस से हम इसे पढ़ें तो यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, मींस अफर्मेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन ये हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखती राम इज नॉट, अगर यहां पे मैं नॉट ऐड कर देती तो ये हो जाता नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसी की तरह जैसे मैंने यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया। और इसी तरह अगर हम इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में कर देते और इसके पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते तो ये हो जाता है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब आप इसका दूसरा नाम पूछा जाएगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप इसमें सिर्फ अफर्मेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन ही लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरे सेंस के तरीके से नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसमें ऐड किए गए हैं। लेकिन जो इसका दूसरा नेम रियली में है वो है अफर्मेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आप उसमें ऐड नहीं करेंगे ना। अगर हम इसमें देखें तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है क्योंकि इसमें ग्रुप की बात नहीं की गई है। अगर हम कहें कि द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर डूइंग लंच, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर ईटिंग फूड या फिर डूइंग लंच, तो यहां पर हो जाएगा एवरीवन इन द क्लास आर डूइंग लंच या फिर एवरीवन इन द क्लास आर ईटिंग फूड। तो यहाँ पे एवरीवन यूज किया गया है इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का वर्ड। तो इसी से हम समझ जाते हैं कि जो ग्रुप वाली चीज है, मींस क्लास में सिर्फ एक बच्चा तो पढ़ता नहीं है, काफी बच्चे पढ़ते हैं, तो वो ग्रुप हो गया बच्चों का। तो जब ग्रुप वाली कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं तो इन वर्ड्स का ज्यादातर यूज किया जाता है।
तो इसीलिए हम इनका ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ज्यादा ग्रुप वाले सेंटेंस भी किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने में यूज नहीं किए जाते। अब इसके दो रोल्स हैं, फ्रेंच में इसके दो रोल्स हैं। पहला है कि ये क्लियर नहीं होता है किसी भी सेंटेंस में कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है। अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा इसमें कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि क्या ये क्लियर हो पाता है कि ये वर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये कभी आज तक क्लियर नहीं हो पाया फ्रेंच के रूल्स में भी कि इसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर, या फिर इसे वर्ब किया गया है या फिर प्रीपोजिशन। और जो सेकंड रूल इसका है वो है कि ये सेंटेंस में नंबर और जेंडर पर डिपेंड रहते हैं, जो कि सारे प्रोनाउंस की तरह है। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आए जैसे कि सारे प्रोनाउंस नंबर और जेंडर पर डिपेंड रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आएगा क्या सारे प्रोनाउंस नंबर और जेंडर पर डिपेंड रहते हैं, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि ये फ्रेंच में प्रूफ भी किया गया है कि ये नंबर और जेंडर पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि नंबर और जेंडर की वजह से ही सेंटेंस बन पाते हैं और सेंटेंस से ही हम इन प्रोनाउंस को यूज कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं पर क्लोज हो जाता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या फिर आपको कोई भी डाउट है, और ये भी कमेंट कीजिए कि ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है जहां पर ही यूज किया गया है, और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।